क्या रेगुलर म्यूचुअल फंड्स एक स्कैम है? बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिबेट इस पर हो सकती है, पर मेरा यही तो काम है, आपको क्लैरिफिकेशन देना। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और रेगुलर फंड्स में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ये समझते हुए कि डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि अगर आप एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपसे कोई भी कमीशन बीच में चार्ज नहीं किया जाता, पर वहीं पर अगर आप एक रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें एक कमीशन आपसे या फीस आपसे थोड़ी एक्स्ट्रा ली जाती है। अब ये फीस एक्स्ट्रा या कमीशन कौन लेता है? तो जब भी आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो वो आप किसी के थ्रू करते हो। अब वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, कोई ब्रोकर हो सकता है, या कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जो आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड्स सेल कर रहा हो। तो ये जो एक्स्ट्रा कमीशन होता है ये उनको जाता है। पर ये जो कमीशंस होता है जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में आपसे चार्ज किया जाता है, ये आखिर होता कितना है, ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल के साथ बात करेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैंने निपॉन इंडिया का ग्रोथ फंड का एग्जांपल लिया है, जिसमें मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा रेगुलर म्यूचुअल फंड का भी एक्सपेंस रेशो बताया है और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का भी एक्सपेंस रेशो बताया है। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का आप एक्सपेंस रेशो देख सकते हो 0.790% है, और वहीं पर अगर इसके रेगुलर स्कीम का आप चेक करोगे तो 1.590% है, मतलब ऑलमोस्ट डबल एक्सपेंस रेशो है। अब ये एक्सपेंस रेशो क्या होता है ये भी चलिए समझ लेते हैं। अब दोस्तों आप जब कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर वो आपका पैसा लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके भी कुछ खर्चे होंगे। तो यही सब एक्सपेंसेस फुलफिल करने के लिए वो लोग आपसे एक फीस चार्ज करते हैं, जो कि सालाना एक्सपेंस रेशो के तौर पर आपसे ली जाती है 1.590% की। जैसे मैं बात कर रहा हूं रेगुलर स्कीम में, तो इसका मतलब ये है कि साल भर में आपसे 1.590% चार्ज किया जाएगा जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पर। मान लीजिए इस फंड्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 1000 करोड़ के आसपास, तो 1.790% के हिसाब से लगभग 18 करोड़ रुपए ये लोग सालाना कमा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम से। तो यही होता है एक्सपेंस रेशो। तो अब ये जो फीस होती है क्या वो साल में एक बार ली जाती है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको दोनों के एनएवीज का फोटो बताता हूं। आप देख सकते हो कि जो डायरेक्ट प्लान की एनएवी है वो 4573 रुपीस है, और वही अगर हम रेगुलर प्लान की एनएवी देखें तो 4195 है। तो आप क्लियरली देख सकते हो एनएवी में डिफरेंस है। तो ये जो आपका एक्सपेंस रेशो होता है ये आपसे हर दिन चार्ज किया जाता है। भले ही आपको ये परसेंटेज टर्म्स में एक साल का बताते हैं, पर ये आपसे हर दिन छोटे छोटे अमाउंट में चार्ज किया जाता है। जैसे अगर 1.590% है तो 1.590 को डिवाइड करेंगे 365 से, और उतना परसेंट आपके पोर्टफोलियो से, मतलब आपके एनएवी के प्राइस से रोज डिडक्ट किया जाता है। और वो इतना कम होता है कि आप डेली प्राइस फ्लक्चुएशंस में उसे देख भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको पता नहीं चलता कि कितना एक्सपेंस रेशो आपसे चार्ज हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि 0.8% से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, अगर आप ऐसा ही सोचते हो तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि कितना फर्क पड़ता है 0.8% से। तो उसके लिए मैं एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। आप कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो मैंने ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर ओपन किया है, और एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं कि मान लीजिए आप 10,000 रुपीज 20 साल के लिए, अगले 20 सालों के लिए आप लोग इन्वेस्ट करने वाले हो। अब जिनको भी 10,000 रुपए ज्यादा लग रहा है, मान लीजिए कि आप 5,000 से एसआईपी शुरू करते हो और 10% स्टेप अप कर लेते हो, तो एवरेज हम कंसिडर कर लेते हैं एग्जाम्पल 10,000 रुपीज। तो इसे मैं पहले ऊपर अमाउंट जो है वो मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 10,000 पर सेट कर देता हूं। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को हम 12% पर सेट करते हैं, अचीवेबल है। और ये जो टाइम पीरियड है इसको मैं 20 ईयर्स कर देता हूं। तो आप फिगर देख पा रहे हो स्क्रीन पर, जो कि आ रहा है 99 लाख और 91,000 के आसपास। अब मैं 12% के जगह पर 12.8 कर लेता हूं, क्योंकि 0.8 का परसेंट का फर्क था ना एक्सपेंस रेशो में, आपको अगर याद आ रहा होगा तो 0.8% का डिफरेंस था एक डायरेक्ट प्लान में और एक रेगुलर प्लान में। तो आप लोग देख सकते हो कि लगभग 11 लाख रुपए का फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब ये है क्या कि हमें रेगुलर प्लान्स चुनने ही नहीं चाहिए? तो अभी मैं आपको ये बताता हूं कि रेगुलर प्लान्स किसके लिए सही रहेंगे और डायरेक्ट प्लान्स किसके लिए सही रहेंगे। तो रेगुलर प्लान्स उनके लिए सही रहेंगे जिनको एक एडवाइजर की जरूरत है, क्योंकि जो भी रेगुलर प्लान्स सेल करते हैं वो जनरली मार्केट में ही काम करते हैं, उनका प्रोफेशन होता है, तो उनके पास थोड़ा नॉलेज होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में वो लोग आपको गाइड कर सकते हैं।
तो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, वो लोग बहुत ही बिजी रहते हैं, उन्हें कोई भी झंझट नहीं चाहिए कि मैं कितना पैसा डाल रहा हूं, कब डालना है, कौन से स्कीम में डालना है। ये सारे सवालों से आप अगर मुक्त रहना चाहते हो तो फिर आप एडवाइजर के साथ जरूर जा सकते हो, यानी कि आप एक रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ जरूर जा सकते हो। अगर आप एक रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बात पर जरूर से ध्यान देना कि जो भी आपका एडवाइजर है वो मार्केट से अच्छे रिटर्न्स बनाकर आपको दे। क्यों? क्योंकि आप उसको एक फीस दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो मार्केट से अच्छे रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सके। अगर वो मार्केट से ज्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे भी होते हैं जो कमीशन के लिए काम करते हैं और वही स्कीम्स में उनके क्लाइंट्स का पैसा डालते हैं जहां पर उनको कमीशन सबसे ज्यादा मिलेगा। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसका आप ध्यान रखें और एक अच्छे और भरोसेमंद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही आप निवेश करें। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की डेट में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक क्लिक का काम हो गया है, क्योंकि इतने सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, उनमें से किसी का भी प्लेटफॉर्म यूज करके आप डायरेक्ट प्लान्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। पर डायरेक्ट प्लान्स में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आपको टाइम और एफर्ट्स यहां पर स्पेंड करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए आप कुछ महीने अपने इन्वेस्ट कर लेते हो कुछ स्टॉक मार्केट का सीखने में, म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ये सारी चीजों को अगर आप एक बार सीख लोगे तो लाइफ टाइम ये चीज आपके साथ रहेगी। और अगर आप उतने टाइम और एफर्ट्स दे सकते हो ये चीज सीखने के लिए, आपको उतना इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि मेरे जैसा कोई फाइनेंस इंथुजियास्ट रहेगा वो तो अपने इन्वेस्टमेंट खुद मैनेज कर लेगा, पर सारे ही लोग फाइनेंस डोमेन से बिलोंग नहीं करते और सभी लोगों को फाइनेंस में इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो तो इतना टाइम और एफर्ट यहां पर नहीं डालेंगे। तो वो लोग सोच सकते हैं कि मैं रेगुलर म्यूचुअल फंड खरीदूं, पर जिनको इंटरेस्ट है, जो टाइम और एफर्ट्स डाल सकते हैं, उन्होंने डेफिनेटली DIY इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, यानी कि डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टिंग। तो आशा करता हूं दोस्तों आपका ये डाउट तो कंफर्म क्लियर हो गया होगा कि रेगुलर म्यूचुअल फंड्स कंप्लीटली एक स्कैम तो नहीं है, और साथ ही साथ कौन से लोग रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन से लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में। वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही कंटेंट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।